टुडेज टॉपिक इज प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये भी फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम डेसिमल नंबर एक्सपेंशन देखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ द क्वेश्चंस इज़ prove that the root 2 is a irrational number, prove that the 7 root 5 is a irrational number, prove that the 3 plus root 5 is a irrational number। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें सिर्फ 3 ही टाइप से क्वेश्चन हैं जो अक्सर आते हैं। आप ये 3 टाइप सीख लीजिए, आपको इस पार्ट से कोई नहीं रोक सकता आपको नंबर गेन करने से। ठीक है, जैसे फर्स्ट होता है रूट 2 इज़ अ इरेशनल नंबर। इसमें आता है इस टाइप में रूट 5 पूछ लेता है, रूट 3 पूछ लेता है, रूट 7 पूछ लेता है। ठीक है, सेकंड होता है ऐसा, जैसे कि बोल देगा 7 रूट 2 इज़ इरेशनल नंबर, 7 रूट 3 इज़ इरेशनल नंबर, 5 रूट 3 इरेशनल नंबर। और थर्ड टाइप क्या होती है? थर्ड टाइप होती है कुछ एडिशन में दे देगा, ये जैसे कि 3 प्लस रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है, अब इधर देखिए, व्हाट इज़ इरेशनल नंबर? ऐसे सारे नंबर जो कि रैशनल नहीं है, यानी जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है, आए ना समझ में? चलिए अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा लेंदी है, ट्रिकी है। आपको ना स्टेप बाय स्टेप आपको ये चीज़ याद करनी ही होगी कि आपने पहले क्या स्टेप किया, फिर एक सेम प्रोसेस रिपीट होगी, फिर आपको टर्निंग पॉइंट आएगा, फिर आपको याद करना होगा कि इसके बाद आपको ये करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, पर आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से आपको आना ही आना है पेपर में। ठीक है ना, तो जो चीज़ हमें मालूम है कि आनी है उसे पढ़ के ही जाना चाहिए। अब देखो, इसे समझने की कोशिश करना। ठीक है, प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। वो बोल रहे हैं कि रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि जो रूट 2 है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, पहले हम एज्यूम करेंगे कि जो रूट 2 है वो एक रैशनल नंबर है। फिर हमने क्या बोला कि जो अब हम जानते हैं कि जितने भी रैशनल नंबर हैं उसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो रैशनल नंबर है इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? a एंड b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे हमने लिखा रूट 2 इज इक्वल टू a/b, जहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि a और b क्या है? को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है HCF इज़ 1। मतलब एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने बोला 3 और 5, ये दो नंबर को प्राइम है, क्योंकि 3 का फैक्टर क्या होता है? 3 इंटू 1। 5 का फैक्टर क्या होता है? 5 इंटू 1। तो इन दोनों का HCF क्या होगा? 1। जैसे आप बोल सकते हैं 5 7, ये दोनों को प्राइम है। 3 7 ये को प्राइम है। आया ना समझ में आपको व्हाट इज़ द को प्राइम नंबर? ठीक है, इसका मतलब कि a और b, जैसे आपने लिखा 3 और 5, तो इसको 1 के अलावा और कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसी के बेसिस पे हम इसकी रैशनैलिटी को प्रूव करेंगे, इसलिए आप ये याद रखिए। अब इसके बाद आपको ये स्टेप याद रखना होगा कि हमारे पास रूट 2 है, तो हमें क्या करना है? इसका स्क्वायर हटाना है, अंडर रूट हटाना है। तो अंडर रूट कैसे हटता है? स्क्वायर करके। तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। अब मैथमेटिकल अप्रोच है, मैंने बताया ना, ये साइन इम्प्लाइज होता है, ये बताता है कि ये वाली इक्वेशन प्रीवियस इक्वेशन की इक्वल है। ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप ये साइन पेपर में नहीं लगाते हैं तो आपके हाफ मार्क्स तो कटते ही कटते हैं। ठीक है, तो आपने रूट 2 स्क्वायर किया तो क्या आया? 2। a स्क्वायर एंड b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। ठीक है, अब आपने यहाँ से ये b की वैल्यू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये क्या लाइन हो गई? 2b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पे ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये लाइन क्या बता रही है आपको। ये लाइन ये कहना चाह रही है कि
2 इज डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं है 2/a² नहीं है, इसका मतलब ये है a²/2। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये बोल रहा है कि 2a² को डिवाइड करता है। कैसे करता है ये देखिए, जैसे कि ये 2b² है। ठीक है, अगर ये 2b² है, इसका मतलब ये 2 का फैक्टर है b², तो आप इस 2 ये 2 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब कि 2 डिवाइड 2b²। अगर 2b² को डिवाइड कर सकता है तो वो a² को भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि 2b² इज इक्वल टू a²। यहाँ तक समझ में आया ना? बहुत सिंपल स्टेप है, ध्यान से सुनो। ये 2 का मल्टीप्लिपल है, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये भी डिवाइड होगा क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, फिर एक थ्योरम है एनसीईआरटी में, ठीक है, देखिएगा आप, जिसमें ये बोला गया है कि इफ़ p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। कॉमन सी बात है कि अगर आपके पास जैसे कोई एक डिजिट है 2, अगर वो 4 को डिवाइड कर रही है, इसका मतलब है कि वो 2 को भी डिवाइड करेगी, है ना? यानी ये 2 का स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक डिजिट है 3, वो 9 को डिवाइड करती है, तो इसका मतलब है कि वो 3 को भी डिवाइड करेगी। ठीक है, इसी तरीके से ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, तो हमने लिख दिया कि 2 डिवाइड्स a। ये आया ना यहाँ तक समझ में? ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे एक नई क्वांटिटी को एज्यूम कर रहे हैं। क्या एज्यूम कर रहे हैं? जब हमने ये कह दिया कि 2 डिवाइड्स a, इसका मतलब क्या हो गया कि a 2 का कोई फैक्टर है, इसका मतलब a इज इक्वल टू 2c। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, a का स्क्वायर 2c स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4c²। अब देखो a² किसकी इक्वल है? 2b के इक्वल है, 2b² की इक्वल है। हमने यहाँ से वैल्यू पुट करी 2b² इज इक्वल टू 4c²। 2 डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? b² इज इक्वल टू 2c²। अब फिर से यही वाला कंसेप्ट वापस से लगाएंगे। देखिए फिर से ध्यान से सुनना, ठीक है। हमने क्या बोला कि b² इज इक्वल टू 2c², मतलब कि b² किसका फैक्टर है? 2 का फैक्टर है, मतलब कि 2 डिवाइड्स b²। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि 2 डिवाइड्स b²। ओके, 2 डिवाइड्स b²। अगर 2b² को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि 2b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, वही चीज़ कि 2b² इज इक्वल टू 2c² है। c² अगर 2 का फैक्टर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो b² भी डिवाइड होगा। b² अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 भी डिवाइड होगा। ठीक है, हमने ये ऊपर वाली इस इक्वेशन को फर्स्ट नेम दिया, और देखो हमने क्या बोला था कि √2a/b है। यहाँ से हमने प्रूफ किया कि a 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब जो 2 है वो a को डिवाइड कर रहा है और 2b को भी डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया? एक कॉमन फैक्टर 2 आ गया। जबकि हमने इसमें क्या एज्यूम किया था कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1, क्योंकि वो एक को प्राइम नंबर है। इसका मतलब कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया, क्योंकि कॉमन फैक्टर 2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो √2 है, हेंस द √2 इज ए रैशनल नंबर। ओके, आया ना समझ में? हेंस √2 क्या हो गया? ए रैशनल नंबर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक बार और क्वेश्चन को समझाती हूँ थोड़ा शॉर्ट में। ठीक है, एक सेकेंड।